Good morning, everybody. Welcome once again in my channel Balvinder Study Circle. Dear friends, आज मैं फिर से आपके सामने इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 4 लेके आया हूँ, which is based upon the schedules of the Indian Constitution. Friends, जैसे मैंने पहले ही अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था आपसे that Constitution of India, which was adopted on 26th of November 1949, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 8 शेड्यूल थे. देन लेटर ऑन एट प्रेजेंट जो है 12 शेड्यूल. अभी एट प्रेजेंट हमारे टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? 12. सो टुडे आई विल डिस्कस ऑल द 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो फर्स्ट इज योर शेड्यूल 1. शेड्यूल 1. तो शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट डील्स विद स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज and other territories of India. And other territories of India. तो शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डील करता है हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का प्रोविजन के बारे में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. एज वी नो कि एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 7 यूटीज हैं. 8 यूटीज हैं. 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज. 8 यूटीज लाइक हमारा जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया. ठीक है, दीज आर द 7 यूटीज. 8 यूटीज और 28 स्टेट्स. इनका जो प्रोविज़न है ये किस में मेंशन है? हमारे शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. शेड्यूल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा सेकंड शेड्यूल है, सेकंड शेड्यूल जो हमारा है इट डील्स विद सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस. सैलरीज, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस फॉर सम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स. सैलरीज, अलाउंसेस and other privileges किस किस के? it deals with the salaries, allowances and other privileges for president, salary of president, allowances of president, vice president of India, speaker of Lok Sabha and Rajya Sabha, speaker of state legislative assembly and deputy speaker of Lok Sabha and Legislative Assembly, Chairman and Deputy Chairman of Rajya Sabha and State Legislative Council, Judges of High Court and Supreme Court and Comptroller Auditor General of India. इन सब की सैलरीज के अलाउंसेस के साथ शेड्यूल सेकंड जो है ये क्या करता है? डील करता है. ओके. बट शेड्यूल सेकंड डज नॉट डील्स विद द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी डायरेक्टली इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, ये जो सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड अदर प्रिविलेजेस अंडर शेड्यूल सेकंड जो रहती हैं ये चार्ज की जाती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है, चार्ज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो फंड होता है जिसमें पैसा निकालने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है पार्लियामेंट का. ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जो है फंडिंग रहती है कंसोलिडेटेड. एक रहता है चार्ज्ड, एक रहता है मेड. एक्सपेंडिचर चार्ज्ड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. अंडर शेड्यूल सेकंड ये जो सैलरीज एंड अलाउंसेस का जो प्रोविजन है गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के लिए ये क्या रहता है? चार्ज्ड टू द कंसोल. दैट मीन्स चार्ज्ड फंड्स वो रहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के जिनमें वोटिंग नहीं की जाती है, विच आर जिसमें पार्लियामेंट के लिए अप्रूवल की ज़रूरत, वोटिंग की ज़रूरत नहीं रहती है. बट जो अगर जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द पार्लियामेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है उसके लिए पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, अप्रूवल होता है. ठीक है. सो नाउ शेड्यूल थर्ड. ठीक है. नाउ
शेड्यूल जो थर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, शेड्यूल थर्ड हमारा डील करता है किसके साथ? oaths and affirmations, oaths and affirmations for some constitutional posts. It deals with oaths and affirmations. Sorry, it deals with oaths and affirmations. किस किस की? Like union ministers, state ministers, यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, स्टेट मिनिस्टर्स हो गए, सीएजी हो गया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो किसके अंडर आते हैं हमारे ओथ्स एंड अफर्मेशन, किसकी? शेड्यूल सेकंड की, बट सॉरी शेड्यूल थर्ड में। बट शेड्यूल थर्ड जो है ये ओथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इसकी ओथ्स के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है इस प्रोविजन में नहीं आते हैं। तो इस प्रोविजन में हमारा कौन कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, कंट्रोलर ऑडिटर, सीएजी, ये सब इसी के अंडर इसका प्रोविजन रहता है। एंड नेक्स्ट वन इज शेड्यूल 4, फोर्थ शेड्यूल जो हमारा है, फोर्थ शेड्यूल डील करता है किसके साथ? प्रोविजन ऑफ द स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन राज्यसभा, इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इन अपर हाउस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन Rajya Sabha, representation of states as well as UTs, ठीक है। So we can say that schedule 4 जो है it represents states and UTs of the Indian states of the India. It promotes federalism, it promotes federal structure, federal feature of the Indian Constitution. ओके तो राज्यसभा में जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब की जो है रिप्रेजेंटेशन रहती है। जैसे एमपीज जितने भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एक्सक्लूडिंग नॉमिनेटेड, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं एक्सक्लूडिंग 12 मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स को छोड़ के बाकी जो मेंबर्स रहेंगे वो सब वहाँ पर क्या रहते हैं? इलेक्टेड रहते हैं, बट इनडायरेक्ट इलेक्शंस होती हैं उनकी, जो कि एमएलएज ऑफ द डिफरेंट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, जो उनके स्टेट्स के जो उसको क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन रहती है एमएलएज की, एमपीज की राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसी बेस पे उसकी सीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। और यूटीज़ की बात करें, यूटीज़ में सिर्फ 4 यूटीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं राज्यसभा में। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली एंड पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, ये 4 यूटीज़ जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं किसमें? राज्यसभा में, ठीक है। तो ये था हमारा शेड्यूल 4। नाउ शेड्यूल 5। फिफ्थ शेड्यूल जो है हमारा किसके साथ डील करता है? शेड्यूल 5 डील्स विथ प्रोविजंस रिगार्डिंग द शेड्यूल एरियाज, regarding the scheduled areas and scheduled tribes excluding north east states। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छोड़ के शेड्यूल 5 हमारा जो है 10 ट्राइबल स्टेट्स के साथ, शेड्यूल स्टेट्स के साथ जो है वो डील करता है, ठीक है। इट डील्स विथ schedule areas
and scheduled tribes of 10 states of 10 states, बट ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को छोड़ के 10 स्टेट्स को जो है इसमें, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया हमारा, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, हिमाचल हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, और साउथ की केरल और तमिलनाडु को छोड़ के उड़ीसा हो गया। तो इन स्टेट्स का प्रोविज़न जो है, इनमें जो शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल ट्राइब्स को किसी में इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, ये जो है किस में आता है हमारा शेड्यूल 5। एंड वन मोर थिंग, अंडर शेड्यूल 5 किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना, शेड्यूल ट्राइब इंक्लूड या एक्सक्लूड करना अंडर शेड्यूल 5, इट इज़ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड also in these states governor has more power, special power, and he acts as a representative of the president, or we can say the center, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है गवर्नर के थ्रू यहाँ इन स्टेट्स में जो है इनको कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल्स के साथ, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स के साथ। शेड्यूल 5 में जो रहती हैं, यहाँ पे किसका प्रोविज़न रहता है? शेड्यूल 5 में प्रोविज़न है ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल का, TAC, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल्स के थ्रू जो है शेड्यूल 5 के अंडर जो स्टेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ द गवर्नर, ठीक है। शेड्यूल एरियाज को इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना, जो ट्राइबल पीपल हैं इन स्टेट्स के अंदर, उनके राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, उनके पॉलिटिकल राइट्स, उनके सोशल राइट्स, उन सब की प्रोटेक्शन करना, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ये सब प्रोविज़न है शेड्यूल 5 के अंदर। नाउ इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा रहेगा शेड्यूल, दैट इज शेड्यूल 6। सो शेड्यूल 6 जो है, it gives us provisions regarding northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura। असम, मेघालय 4 स्टेट्स के साथ डील करता है। टाइप और पॉपुलेशन ऑफ दीज 4 स्टेट्स। शेड्यूल 6। Now, Schedule 6. Schedule 6 deals with tribal areas of Northeast. Four states of Northeast like Assam, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Mizoram, Tripura। ठीक है, तो शेड्यूल 6 के अंदर ये हमारी 4 स्टेट्स का प्रोविजन रहता है ट्राइबल पॉपुलेशन और ट्राइबल स्टेट्स का, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। एंड अंडर शेड्यूल 6 गवर्नर हैज सम स्पेशल पावर्स इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग ऑफ एनी ट्राइबल एरिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स। ही डज इट विद द हेल्प ऑफ ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। यहाँ पे किसका प्रोविजन रहता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के साथ मिलके गवर्नर जो है इन एरियाज में
ट्राइबल पीपल्स के राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है, वहाँ पे पीस मेंटेन करता है, उन लोगों के राइट्स चाहे वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, देयर कल्चरल, all rights are being protected by the Constitution of India under Schedule 6 of the Indian Constitution. Now next is Schedule 7, 7th schedule. ठीक है, 7th schedule of the Indian Constitution. So 7th schedule of the Indian Constitution also promotes cooperative federalism because there is a provision of 3 lists: union list, state list, and concurrent list. 7th schedule deals with union list, state list, and concurrent list. यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स जैसे ऑलमोस्ट टोटल 100 यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं, लाइक डिफेंस हो गया, रेलवेज, एयरवेज, इन सब पे लॉज कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, जैसे स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स हो गए, राइट, अराउंड 66 स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं, तो लास्ट इन काउंटिंग इज स्टिल 61. तो इन पे लॉज कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट. जैसे हेल्थ हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, एग्रीकल्चर, इन सब पे लॉज कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट. कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है लाइक हमारे एजुकेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, मैरिज एंड डाइवोर्सेस के रिलेटेड लॉज हो गए, ये सब आते हैं हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में. इलेक्ट्रिसिटी हो गया. तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? बोथ सेंटर एज वेल एज स्टेट कैन मेक द लॉज, बट इन केस ऑफ कंट्राडिक्शन, अगर कहीं कंट्राडिक्शन हो जाए किसी लॉ को लेके सेंटर और स्टेट में, एज वी नो कि इंडिया में ज़्यादा पावर सेंटर के हाथ में है, इन दैट केस सेंटर का लॉ ही प्रिवेल करेगा, ना कि स्टेट का. बट दोनों लॉ बना सकते हैं. ऐसी कंडीशन कब होगी? जब कहीं कंट्राडिक्शन हो किसी लॉ को लेके. ठीक है, तो ये जो 3 लिस्ट का जो प्रोविज़न है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, इन तीनों लिस्ट्स का जो प्रोविज़न है ये किसके अंडर मेंशन? हमारे शेड्यूल 7 के अंडर. नाउ नेक्स्ट इज शेड्यूल 8. Eighth schedule. Okay, so 8th schedule of the Indian Constitution deals with language. ठीक है, it deals with languages. There is official languages जो रहती हैं हमारी. There are 8 official languages. 22 official languages. There are 8th schedule gives the provision of 22 official languages, not English. इसमें इंग्लिश का प्रोविज़न नहीं है. इंग्लिश इज नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसमें आती हैं, जैसे हमारी डोगरी होगी, कश्मीरी होगी, पंजाबी होगी, कन्नड़ होगी, मलयालम हो गया, तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गई, बोडो, संथल, मैथिली, ठीक है, एटसेट्रा. तो देर इज अ प्रोविजन ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर द शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो लास्ट 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लाइक लास्ट 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं, लाइक डोगरी, बोडो, संथली, मैथिली, these were added by 94th Amendment Act. These were added by 94th Amendment Act. ठीक है, these were added by the 94th Amendment Act. Now next is शेड्यूल 9. 8 शेड्यूल जो अभी तक हमने डिस्कस किया, 8 शेड्यूल तक, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट थे. अब इसके बाद में जो नेक्स्ट 4 शेड्यूल होंगे, 9, 10, 11, 12, these were added later on by different amendments. So जो हमारा 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, this schedule was added by the first Constitution Amendment Act of 1951.
9th schedule. This was added by first amendment 1951. फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 1951 से कि अमेंडमेंट से जो है इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था किसको, शेड्यूल 9 को। और शेड्यूल 9 जो है किसके साथ डील करता है, शेड्यूल 9 जो है इट प्रोवाइड्स सर्टेन वैलिडिटी टू सर्टेन लॉज एंड एक्ट्स रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स, रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर इनिशियली की मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियली शेड्यूल 9 के अंदर जो लॉज जो बनाए गए ये वो लॉज थे जो जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आते थे इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी को भी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए अगर किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है इन केस ऑफ एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स को लेके, ओके, लैंड रिफॉर्म्स को लेके अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ये जो 9th शेड्यूल जो था इनिशियली जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं था और वो जो एक्ट्स और लॉज बनाए जाते थे वो कंप्लीट जो थे वैलिड माने जाते थे। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, ये क्या करता है, प्रोवाइड्स वैलिडिटी टू सर्टेन acts like about land reforms, abolition of जमींदारी सिस्टम। तो इनिशियली क्या था, जो भी एक्ट्स या लॉज शेड्यूल 9 में रखे जाते थे उसमें क्या था कि जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न नहीं था। बट लेटर ऑन इन 2004 इन IR कोहिलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, लेटर ऑन इन IR कोहिलो केस वर्सेस तमिलनाडु स्टेट, 2004 में ये केस जजमेंट आई थी। सो IR कोहिलो केस के बाद में 2004 के बाद में 9th शेड्यूल जो है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आया। उससे पहले जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन इसमें नहीं था। बट एट प्रेजेंट अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि क्या इसमें जो एक्ट्स 9th शेड्यूल अंडर जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं है, यस इट इज़ अंडर जुडिशियल रिव्यू। दैट मीन जो भी इसके अंदर प्रोविजन रखे गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर हैं। इफ़ on judicial review, if certain acts or laws violates the basic structure of the Indian Constitution, then that can be declared null or void. But 2004 से पहले ये प्रोविज़न नहीं था। तो ये था हमारा शेड्यूल 9। Now next is शेड्यूल, next is शेड्यूल 10। तो शेड्यूल 10 हमारा जो था इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। दिस वाज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 विच डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन केस में अगर कोई भी इस लॉ को डिफेक्शन करता है, पार्टी चेंज करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस, देन उसको पार्टी से उसको निकाल सकते हैं। और इस केस में कौन उसकी मेंबरशिप कौन कैंसिल करता है, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज शेड्यूल 10।
10th शेड्यूल जो है डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ। And this was added by, very important, 52nd amendment of 1985। ठीक है, ये 52nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इन 1985 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 10th शेड्यूल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या कहता है, डिफेक्शन मतलब चेंजिंग द पार्टी आफ्टर विनिंग द इलेक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर इलेक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर पार्टी। कोई भी मेंबर पार्टी जीत इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी को छोड़ नहीं सकता, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो उसको पार्टी की मेंबरशिप जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, ठीक है, डिफेक्शन, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस ऑन बेसिस ऑफ विच membership can be cancelled by the speaker of Lok Sabha and by chairman in case of member of Rajya Sabha। तो वो प्रोविजंस क्या है, जैसे अगर कोई भी मेंबर इलेक्शन जीतता है वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर कोई भी अगेंस्ट द विप, जो पार्टी की अगेंस्ट द विप, पार्टी की जो विप होती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, ठीक है, उसके अगेंस्ट वोटिंग नहीं कर सकता। अगर उस केस में गिल्टी पाया जाए तो उसको भी जो है क्या कर सकते हैं, पार्टी से निकाला जा सकता है। और इस केस में भी उसकी मेंबरशिप कैंसिल कौन करेगा, फाइनल डिसीजन किसका रहता है, स्पीकर का इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन का इन केस ऑफ राज्यसभा। एंड ऑल्सो अगर कोई इंडिपेंडेंट member of parliament or state legislative assembly cannot join the party। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबरशिप नहीं ले सकता है। पहले वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट की और एक जीतने के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेंबरशिप लेगा, ज्वाइन करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एज ए इंडिपेंडेंट रह के वो दूसरी पार्टी को समर्थन जरूर दे सकता है, बट उस पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, उस पार्टी का टैग नहीं ले सकता है, ठीक है। अगर कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतने के बाद वो बीजेपी को ज्वाइन नहीं कर सकता है या फिर कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर सकता है, बट यस अपना समर्थन प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज़ डिफरेंट। अगर वो ऐसा करेगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो वो एक्सपेल किया जाएगा बाय द स्पीकर और चेयरमैन। अनदर नॉमिनेटेड मेंबर, जो नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं, like in there is a provision of nominated members, 12 members in Rajya Sabha। पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन था, अब वो कैंसिल हो चुका है बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। बट इन केस ऑफ राज्यसभा देयर इज अ प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर्स। वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं they cannot join any party, sorry, they can join the party but within 6 months, but within 6 months of their joining their nomination, not after that। Nominated members cannot join party after 6 months, ठीक है। अगर वो चाहें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकते हैं, बट 6 मंथ्स के अंदर 6 महीने के बाद में नहीं, ठीक है। तो दीज आर द कंडीशन अंडर विच मेंबर कैन बी एक्सपेल्ड, उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जा सकती है। तो ये सारे प्रोविजंस किस में आते हैं, हमारे शेड्यूल 10 ऑफ विच डील्स विद एंटी डिफेक्शन। तो नेक्स्ट शेड्यूल 11, Schedule 11th of the Indian Constitution. This was added by 73rd Amendment of 1992।
73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992, और ये डील करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs, लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमारा जो शेड्यूल 11 जो था ये ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम की बात करता है, प्रोविजन प्रोवाइड करता है, लाइक विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड जिला परिषद। ठीक है, तो ये डील किसके साथ करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के साथ एट विलेज लेवल। तो उसको हम और इसी के अंडर इसका प्रोविज़न, इसी में प्रोविज़न दिया गया था स्टेट सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि इसकी इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, एंड सेपरेट स्टेट फाइनेंस कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग फंडिंग टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो इस शेड्यूल को, इस प्रोविज़न को हम सेपरेटली अच्छे से डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 12th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट 1992। ठीक है, तो ये डील किसके साथ करती है? म्युनिसिपैलिटी। देख, म्युनिसिपैलिटी, तो 12th शेड्यूल भी जो है 3 टायर म्युनिसिपैलिटी की प्रोविज़न प्रोवाइड करता है, लाइक नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस फॉर लार्ज big metropolitan cities. So these are the 12 schedules of the Indian Constitution जो हमने डिस्कस किया आपके साथ वन बाय वन। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली निकलता है और हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए एज मच एज पॉसिबल, एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।